अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज एक और लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत है। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम 10 सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको समझने के लिए आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इसका आपने आंसर देना है। आप इसका आंसर कुछ इस तरह दे सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, समराइजेशन करते हैं। ठीक है, जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में हम सैंपल को लेकर पॉपुलेशन के लिए इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं, यानी सैंपल की बेस पर हम पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान एक और सिंपल सा डिफरेंस है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन और सैंपल के दरमियान क्या फ़र्क है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपने भी इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर देना है। आपने आंसर कुछ यूं देना है कि पॉपुलेशन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स वेयर सैंपल इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, सिंपल सी आपने ये आंसर देना है कि पॉपुलेशन जो है, यानी जिस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, जो चीज़ अंडर स्टडी होता है, उसमें जितनी भी यूनिट्स होते हैं, उन सारे यूनिट को जब हम कलेक्ट करें तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और जब हम इस पॉपुलेशन से एक पार्ट ले लें, ठीक है, तो इस पार्ट को हम सैंपल कहते हैं। यानी ये सैंपल जो है ये इस पॉपुलेशन का सबसेट है। लेट्स सपोज हम एक कॉलेज लेते हैं, तो उस कॉलेज में हम एक सर्वे करते हैं या एक रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स पे, तो हमारे पास जो कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स को हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, और जब हम स्टूडेंट्स से हम कुछ स्टूडेंट्स ले लें, चंद स्टूडेंट्स ले लें, ठीक है, उस चंद स्टूडेंट्स को हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। ठीक है, समझ में गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में क्या फर्क है, तो इसका भी आंसर बहुत ही सिंपल सा है। पैरामीटर इज ए न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। ये पैरामीटर जो है ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का, यानी वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी, वो न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक या वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करें तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू या वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी या वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम सैंपल से कैलकुलेट करें तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसस एंड सैंपल सर्वे। सेंसस और सैंपल सर्वे में क्या फ़र्क है, यानी इसको डिफरेंशिएट करें। यानी इसका आंसर आपने कुछ यूं देना है कि सेंसस इज द स्टडी ऑफ ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन वेयर्स सैंपल सर्वे एग्जामिन ओनली ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन होता है, उस पॉपुलेशन में हर एक यूनिट को जब हम स्टडी करें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं। जब हम पॉपुलेशन के एक पार्ट को स्टडी करें तो फिर इसको हम सैंपल सर्वे कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। जब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, यानी पॉपुलेशन में जितनी भी यूनिट्स है उन सब को हम स्टडी करें तो उसको हम सेंसस कहते हैं, और जब हम पॉपुलेशन के एक पार्ट को स्टडी करें तो उसको हम सैंपल सर्वे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, तो आप इसका आंसर कुछ यूं दे सकते हैं कि वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट इज चेंजिंग और दैट हैव द एबिलिटी टू चेंज, वेयर कांस्टेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक व्हिच रिमेन अनचेंज्ड। यानी इसका आंसर आप यूं दे सकते हैं कि वेरिएबल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसा क्वांटिटी है जो चेंज हो सकता है, जो वेरीज करता है, जिसमें चेंज आ सकते हैं। और कांस्टेंट एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है या एक ऐसा क्वांटिटी है जो अनचेंज हो, इसमें किसी किस्म का चेंज ना आए, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक या क्वांटिटी को हम कांस्टेंट कहते हैं। लेट्स सपोज हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल है क्योंकि इसमें चेंज आ सकते हैं। जबकि कांस्टेंट जो है, यानी लेट्स सपोज हम पाई ले ले, इसी तरह ई की जो वैल्यू है 2.18, ठीक है, तो इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता, ये फिक्स होते हैं, तो इसको हम कांस्टेंट कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स के टाइप्स क्या है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आपने आंसर कुछ यूँ देना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल और दूसरे को कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द बेसिक स्केल ऑफ मेजरमेंट, यानी बेसिक स्केल ऑफ मेजरमेंट कितने हैं, कौन कौन से है। तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आप ये कह सकते हैं कि देयर आर 4 बेसिक स्केल ऑफ मेजरमेंट। नंबर फर्स्ट है नॉमिनल, नंबर सेकंड है ऑर्डिनल, थर्ड है इंटरवल और फोर्थ है रेशो स्केल। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल, यानी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या फ़र्क है। तो वो वेरिएबल जो काउंटेबल वैल्यू उसको दी जाए, यानी वो वेरिएबल जो काउंटेबल वैल्यू दे दे, उस वेरिएबल को हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। और वो वेरिएबल जो एवरी पॉसिबल वैल्यू 2 लिमिट्स के दरमियान, यानी 2 लिमिट्स के दरमियान हर एक पॉसिबल वैल्यू दे दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल। लेट्स सपोज हमारे पास जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली है, नंबर ऑफ टीचर्स इन ए स्कूल है, ठीक है, इस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास है। तो ये हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम सबको काउंट कर सकते हैं, जितने भी मेंबर्स है इनको हम काउंट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 लिमिट्स के दरमियान जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है उनको लेते हैं। फॉर एग्जांपल एज हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा, नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा आंसर है, दोनों जो है यानी नॉमिनल और ऑर्डिनल ये क्या है, ये इसमें हम क्वालिटेटिव डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है। लेकिन नॉमिनल में क्या होता है, इसमें कोई ख़ास ऑर्डर नहीं होता, जबकि ऑर्डिनल में एक ख़ास ऑर्डर होता है। ठीक है। कैटेगरीज के हद तक तो दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन जब बात ऑर्डर की आ जाए तो नॉमिनल में ऑर्डर नहीं होता और ऑर्डिनल में एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। ठीक है। तो इसी वजह से दोनों क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरवल एंड रेशो स्केल, इंटरवल और रेशो स्केल के दरमियान क्या डिफरेंस है। इसका भी आपने बहुत ही सिंपल सा आंसर देना है। ये जो इंटरवल है और रेशो है, इन दोनों को हम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और दोनों में इंटरवल और रेशो में क्या होता है, जो स्पेस होता है 2 लिमिट्स के दरमियान, वो क्या होता है, वो सेम होता है। लेकिन इंटरवल स्केल में जो हम 0 ले लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, उसको हम ट्रू 0 नहीं मानते, यानी 0 का जो मतलब होता है उसको हम 0 कंसिडर नहीं करते, यानी 0 का कोई वैल्यू होगा, 0 का कोई मतलब इंटरवल स्केल में होता है। ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखें कि इंटरवल स्केल में हम निगेटिव में भी चले जाते हैं, यानी नेगेटिव में भी इसमें वैल्यू आ सकती है, जबकि रेशो स्केल में ये 2 चीज़ें नहीं होती। बाकी सब इंटरवल की कैरेक्टरिस्टिक्स रेशो स्केल में है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जो 0 का मतलब है वही रेशो स्केल में इसका मतलब होगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें हम निगेटिव में नहीं जा सकते, यानी इस रेशो स्केल में निगेटिव में कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान एक सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है।